अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी जर्नी। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम का क्या क्या यूज होता है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बॉडी। अब इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास एंजाइम्स यूज होते हैं मोस्टली। एक तो हमारे पास पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है हम प्लांट से सेलुलोज जो लेते हैं, प्लांट की सेल वाल आपने पढ़ा कि वो सेलुलोज से बना होता है, तो उससे हम सेलुलोज लेते हैं और उससे क्या करते हैं, हम पेपर बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एंजाइम्स यूज होते हैं। मुझे पता नहीं कैसे यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बुक के अंदर दिया गया है, तो उसके लिए हमारे पास जस्ट पॉइंट बाय पॉइंट एक जो है छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे एंजाइम्स जो है यूज होते हैं। एक तो यहाँ पे बताया गया कि पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो हम ये पेजेस वगैरह जो बनते हैं हमारे पास, उनके अंदर जो सेलुलोज को हम लेते हैं उसमें एंजाइम यूज होते हैं। दूसरे हमारे पास फूड इंडस्ट्री के अंदर जो खाने पीने की चीजें बनती हैं, जैसे कि बेकरी के अंदर, उसके अंदर हमारे पास या पिज्जा के अंदर जो है पिज्जा बनाने के लिए हम एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे कि यीस्ट वगैरह जो कि हम यूज कराते हैं चीजों को बड़ा होने के लिए या क्या, तो उधर भी हमारे पास एंजाइम्स यूज होते हैं। उसके अलावा बेवरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर जो है हमारे पास शुगर को कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल के अंदर हम जो है एंजाइम्स यूज कराते हैं, जो कि हमारे पास शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बायो डिटर्जेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दाग वगैरह लग गया, स्टेन लग गया हमारे कपड़ों को या किस चीज को, उसको रिमूव करने के लिए हम जो है डिफरेंट एंजाइम्स यूज कराते हैं ताकि उसको रिमूव कर सकें। ये जो हमारे बॉडी के बाहर एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हों या रोकते हों, उस फैक्टर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो फैक्टर्स हमारे पास हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास जो है इनहिबिट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को या इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। दूसरे नंबर पे हमारे पास है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो वो भी हमारे पास एंजाइम की वर्क को, एंजाइम की जो है एक्टिविटी को मुतासर कर सकता है। उसके बाद पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच, वो भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक के अंदर जो है पीएच को हम देखें तो फॉर एग्जांपल 7.4 तक होता है या 7 से ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल ये बढ़ जाता है 8-9 तक होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स हैं वो वर्कलेस हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो हर एंजाइम जो है एक फिक्स पीएच, फिक्स टेम्परेचर और फिक्स कंसंट्रेशन के ऊपर जो है अपना काम करता है। इसको हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच को, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। हमारे पास जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है या तादाद है, वो कैसे एक एंजाइम को इफेक्ट करता है या उसके अंदर कैसे, उसके ऊपर जो है असरअंदाज कैसे होता है। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ एंजाइम इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अमाउंट है एंजाइम्स की वो कांस्टेंट है। जैसे कि मैं कहूँ हमारे पास एंजाइम 3 है, ये कांस्टेंट है। इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज, और मैं जो है सबस्ट्रेट को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से मैं सबस्ट्रेट की जो है तादाद को बढ़ाता जाता हूँ। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो है जिसके ऊपर जो है हमारे पास एंजाइम काम करे, या हमारे पास रिएक्शन के अंदर जिसके ऊपर एंजाइम काम करे, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ग्रेजुअली हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। द रिएक्शन वेलोसिटी विल इंक्रीज, जो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड है ऐसे समझें, जो यहाँ पे देखें आहिस्ता आहिस्ता जो कंसंट्रेशन है मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को 1 से 2 3 4 इसी तरह से हम बढ़ाते जाते हैं। तो एंजाइम क्या होता है, हमारे पास रिएक्शन की रेट है वो स्पीड अप होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है रिएक्शन की स्पीड या टाइम जो है वो तेज होता जा रहा है। एक्टिविटी एंजाइम की जो है या परफॉर्मेंस कहें, वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे पास जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वो इंक्रीज होता है, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होता जाता है, ताकि इनको जल्दी से जल्दी एंजाइम फारिग करा सके या रिएक्शन को तकड़े तकड़े आहिस्ता आहिस्ता तेज तेज परफॉर्म कर सके। इसीलिए जो है एंजाइम की भी एक्टिविटी या परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट ज्यादा हो गया, एंजाइम कम है, तो स्पीड अप जो है तेजी से जो है एंजाइम जो है इनके ऊपर काम करता जा रहा है। इसीलिए जो है एंजाइम की स्पीड को हम देखते हैं कि यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम जितनी भी सबस्ट्रेट को बढ़ा लें, 5 6 7 8 चाहे 100 भी कर लें, तो उससे ज्यादा एंजाइम की स्पीड अप नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ वो पॉइंट है जिसके बाद जो है एंजाइम की स्पीड जो है या रेट ऑफ रिएक्शन वो तेज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंजाइम की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, वो एट ए टाइम 3 ही सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर सकता है, इसके ज्यादा सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट दिया गया है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है। इसका जो है हमारे पास एक चार्ट बनाया गया है कि जैसे ही हम इस एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आएगी, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। उसके बाद जो है एंजाइम फिक्स ही रेट पे या स्पीड पे काम करेगी, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है हमारे पास वो उनके साथ ऑलरेडी
सबस्ट्रेट बाइंड हो चुके हैं, ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल एंजाइम है, इनके ऊपर जो है सबस्ट्रेट लग चुका है, ये तब तक फारिग नहीं होगा जब तक ये रिएक्शन परफॉर्म ना हो। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है द रिएक्शन वेलोसिटी विल इंक्रीज अंटिल द रीच मैक्सिमम। हमारे पास एंजाइम मैक्सिमम तक ना पहुंचे तब तक ये जो है इसकी स्पीड बढ़ता जाएगा। आफ्टर विच फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट, उसके बाद हम जितना भी सबस्ट्रेट को बढ़ाएं, द कंसंट्रेशन प्रोड्यूस नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद जो है हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, कोई हमारे पास कंसंट्रेशन के ऊपर या कोई भी स्पीड के ऊपर जो है वो कंसंट्रेशन के जितना भी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, हमारे पास एंजाइम की जो है रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज नहीं होगी। In other words, enzymes molecules are substrate with saturated with substrate means के एंजाइम के पास जो है वो उनके ऊपर जो है सबस्ट्रेट लग चुके हैं। ठीक है, इसको हम सेचुरेटेड कहते हैं, उनके ऊपर जो है सबस्ट्रेट लग चुके हैं। द एक्सेस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन नॉट रिएक्ट अंटिल द सबस्ट्रेट already bound to enzyme has reacted and been released। हमारे पास ये तब तक एंजाइम जो है काम नहीं करेंगे जब तक जो है इनके ऊपर ये ओल्ड जो है हमारे पास या ऐसे कहें जो इनके ऊपर लग चुके हैं सबस्ट्रेट, उनसे फारिग नहीं होगा, उसके दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, कैन नॉट रिएक्ट अंटिल द सबस्ट्रेट ऑलरेडी बाउंड, जो इनके ऊपर पहले से लगे हुए होते हैं या लगे हुए हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 एंजाइम हैं तो इनके ऊपर 3 ही सबस्ट्रेट लगेंगे, इनको जब रिएक्शन से फारिग करा के फिर जो है ये दूसरे रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा, तब तक जो है उससे पहले ये इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ जो बार डायग्राम के अंदर बताया गया कि हमारे पास एक ऐसा लिमिट आता है, उसके बाद जो है एंजाइम मोर जो है हमारे पास सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं कर सकता। ये था हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन